Welcome dear students. In this video we will discuss about first quiz of Arunachal Pradesh under EBSB that we have conducted on 16th July 2021. बच्चों ये जो क्विज़ हमने किया था एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, इसमें हमने कई सारे प्रश्नों को देखा था जो कि अरुणाचल पर आधारित हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी प्रश्नों की और उनके सही उत्तर को जानेंगे, उनकी तलाश करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के विषय में अपनी जानकारी बढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले बच्चों एक भारत श्रेष्ठ भारत या सोशल साइंस एग्जीबिशन की जो गतिविधि है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत या सोशल साइंस एग्जीबिशन के नाम से ये जो इवेंट है, ये जो एक्टिविटी है, ये हर वर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन आयोजित करता है अपने बच्चों के लिए और इसका उद्देश्य है कि हमारे KVS से निकलने वाले जो बच्चे हैं वो भारत के नागरिक बने, न कि केवल उनकी रीजनल आइडेंटिटीज़ हों, बंगाली, पंजाबी, तमिल, केवल यही एक आइडेंटिटी उनके पास नहीं हो, वो भारत को सही रूप में समझ पाएँ और भारत में ये जो बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है उस वैरायटी को एक साथ एकात्म हो करके उसको संयोजित करके एक रूप में देख पाएँ, भारत एक देश के रूप में संगठित रहे। बच्चों भारत के विषय में अगर हम बात करें, विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है ये। वी आर द 7th लार्जेस्ट नेशन एज पर जियोग्राफिकल एरिया। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का, नियर अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इतने बड़े देश में न केवल इसका एरिया बड़ा है बल्कि इसमें फिजिकल डाइवर्सिटी अच्छी खासी है। हमारे पास माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, डेजर्ट, आइलैंड्स ये सभी हैं, कोल्ड डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। इस तरीके से बहुत सारी फिजिकल वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है और न केवल फिजिकल वैरायटी बल्कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनमें भी अच्छी खासी विविधता है। यानी दिखाई देने में तो एक दूसरे से अलग अलग दिखते ही हैं। अगर आप दक्षिण भारत से लेकर के पूर्वोत्तर के हिस्सों तक देखें तो हमारे शरीर के गठन में, हमारे रंग रूप में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। हमारी बोली, भाषा, खान पान, ये जो सभी संस्कृति के अलग अलग स्वरूप हैं इनमें भी अच्छी खासी विविधता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा सारा देश एक है, एक इकाई है और हम एक साथ इकट्ठा, जो कभी कभी भारत के लिए कहा भी जाता है अखंडता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस बात को सही सिद्ध करते हुए ये जो गतिविधि है, ये गतिविधि भारत के सभी बच्चों को जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के छात्र हैं, भारत के दूसरे हिस्सों के बारे में भी उनको जानकारी हो जाती है जहां वो नहीं रह रहे हैं। यानी इस एक्टिविटी की मदद से हम भारत के अलग अलग हिस्सों के बारे में बारी बारी अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, उनके सभी सांस्कृतिक जो स्वरूप हैं उनके बारे में बेहतर समझ बढ़ाते हैं और कैसे उनके साथ हम संयोजित होकर के एक साथ एक प्रकार से रह पाएंगे एक देश के रूप में, एक घर के रूप में। इसमें ये जो गतिविधि हमें मदद करती है। बच्चों ये जो एक्टिविटी है इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हर रीजन को एक पेयरिंग स्टेट दिया जाता है। हमारा जो विद्यालय है वो वाराणसी रीजन में है और वाराणसी रीजन को जो प्रदेश पेयरिंग स्टेट के लिए मिला है इस वर्ष वो अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश पर इसी वजह से जितनी भी गतिविधियां एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत की जाएंगी, ये तो क्विज़ है, इसके अतिरिक्त बहुत सारी और गतिविधियां भी हैं। पोस्टर मेकिंग है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, बहुत सारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वर्चुअल मोड में ही होंगी, लेकिन डांस और म्यूज़िक और बहुत सारी और एक्टिविटीज़ वो सभी जो हैं वो फोकस होंगी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ही, क्योंकि हमारा पेयरिंग स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। तो इस प्रकार हम ये जो सारी गतिविधि करेंगे उसके मदद से हम अरुणाचल प्रदेश को और बेहतर समझ पाएंगे। और इसी श्रृंखला में हमने ये क्विज़ आयोजित किया था जिसके क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। आइए शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्विज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा एक देश अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, लाओस, दीज आर ऑप्शंस। बच्चों इसमें सही जो उत्तर है वो है भूटान। भूटान वो देश है जो कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, वेस्टर्न साइड में है। जब हम दिशाओं की बात करते हैं, जब हम स्थान की और उनकी स्थिति की बात करते हैं तो जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मदद करती है वो है मैप। तो इस प्रश्न को हम मैप पर समझते हैं कि हम इसकी पहचान कर लें। बच्चों ये जो मैप है ये दो हिस्से में दिए गए हैं, ए और बी। अगर पहले हिस्से को देखें तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, भारत का एक राजनीतिक मानचित्र है, और जो दूसरा मैप है बी वाला, ये मैप एशिया यानी कॉन्टिनेंट का मैप है जहाँ पर हमारा देश दक्षिण में स्थित है। पहले अरुणाचल प्रदेश को देखें क्योंकि प्रश्न पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा देश है।
अरुणाचल प्रदेश को अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर में यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे नॉर्थवर्ड सबसे ऊपर की तरफ ये अरुणाचल प्रदेश है, जिसको मैं रेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ। ये अरुणाचल प्रदेश भारत का एक सीमावर्ती राज्य है। इस राज्य के अगर पश्चिम में हम देखें, अब पश्चिम की बात जब हम करेंगे यानी कार्डिनल डायरेक्शन को जब देखें तो ये हमको पता है मैप के ऊपर, हम जो अपर डायरेक्शन होती है उसको हम नॉर्थ कहते हैं और नीचे की तरफ साउथ होता है। दिस डायरेक्शन इज़ ईस्ट एंड दिस वन इज़ वेस्ट। इस तरीके से कार्डिनल डायरेक्शन मैप पर पहचानी जाती है। प्रश्न में पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम का जो देश है, यानी इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश के अगर पश्चिम में यानी वेस्टर्न साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक देश है जिसके साथ इसकी ये सीमा यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है भूटान। भूटान इस तरीके से हमें सही उत्तर मिल जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के वेस्टर्न साइड में जो देश है वो है भूटान। बाकी बचे हुए जो 3 और ऑप्शन थे उन पर भी हमें देख लेना चाहिए। एमसीक्यूज़ में बाकी सारे ऑप्शन पर भी विचार करना चाहिए कि उनकी स्थितियाँ कहाँ हैं। जो 3 और ऑप्शन थे उनमें एक ऑप्शन था श्रीलंका, इसके अलावा लाओस की बात की गई थी और म्यांमार की बात की गई थी। ये हम साइड बी वाला जो मैप है एशिया का जब यहाँ देखते हैं तो ये तीनों ही यानी श्रीलंका, लाओस और म्यांमार ये तीनों हमें दिखाई देते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो यहाँ पर होगी। मैप पर हम इसको कलर से पहचान कर पाएँ इसके लिए देखते हैं, ये ब्लू कलर का जो हिस्सा है जिसको अभी मैं एशिया के मैप में मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश होगा। अब इस अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में तो हमने पहचान कर ली कि यहाँ पर भूटान है वेस्टर्न साइड में, लेकिन म्यांमार और लाओस को अगर हम देखें तो ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश से पूर्वी दिशा में यानी ईस्टर्न साइड में आते हैं। यानी म्यांमार और लाओस दोनों अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में हैं, ईस्टर्न साइड में हैं। जबकि श्रीलंका की स्थिति अगर हम देखें तो ये यहाँ से साउथवर्ड है यानी दक्षिण की दिशा में होता है। तो ये दक्षिण और पूर्व के ये जो तीनों ऑप्शन हैं यानी म्यांमार, लाओस और श्रीलंका, ये तीनों ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर नहीं है। पश्चिम दिशा में जो स्थित है देश भूटान, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस तरीके से अपने सही उत्तर पर मैप की मदद से पहुंच जाते हैं। ये हमारा प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? राइट आंसर इज भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वाज द अरुणाचल प्रदेश सेपरेटेड फ्रॉम असम? अरुणाचल प्रदेश कब असम से अलग हुआ था? बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर भी हैं, ये 2000, 1948, 1972 एंड 1956। राइट आंसर इज 1972। 1972 वो साल था जब अरुणाचल प्रदेश को असम से अलग किया गया था। इसका अर्थ है कि 1972 के पहले तक अरुणाचल प्रदेश एक हिस्सा हुआ करता था असम का, और तब इसको हम नेफा के नाम से जानते थे। इसका एक पुराना नाम था अरुणाचल प्रदेश का। 1972 के पहले इसी नाम से इसको जाना जाता था और ये असम का एक हिस्सा था। लेकिन 1972 में 1972 में इसको असम से अलग कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई, एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया। इसको इसका नाम बदला गया, अरुणाचल प्रदेश किया गया। और बाद में 1987 वर्ष में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, यानी एक स्टेट के तौर पर इसको जाना जाने लगा। इसके पहले तक ये एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी था। तो ये हमने देखा कि 1972 वो साल था जब असम से अरुणाचल प्रदेश को अलग किया गया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का 1972 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। थर्ड क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश वॉज ऑल्सो नोन एज दूसरा और जो नाम है अरुणाचल प्रदेश का, यानी किस और नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था? 4 जो ऑप्शन है, अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी इसकी, NEFA। मैंने बताया आपको कि इसको पहले 1972 के पहले इसको नेफा कहा जाता था और तब ये असम का हिस्सा हुआ करता था। जब हमने इसको अलग से एक यूटी का दर्जा दिया, बाद में उसको स्टेट बनाया, तब से हमने इसको नाम दिया अरुणाचल प्रदेश। और ये जो अरुणाचल प्रदेश के पहले वाला नाम है यानी NEFA यानी नेफा जिसको कहा जाता था, इसका फुल फॉर्म उस समय हुआ करता था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, यानी सबसे पूर्वोत्तर में स्थित ये क्षेत्र था असम का, जिसको नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से। और आफ्टर 1972 दिस वाज सेपरेटेड फ्रॉम असम, और इसी वर्ष इसको यूटी और बाद में इसको स्टेट बनाया गया। तो हमने सही उत्तर की पहचान की। नेफा वाज द प्रीवियस और ओल्डर नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है? गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। दीज आर द ऑप्शन। यहाँ पर सही जो आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से बहती है। इसकी लोकेशन को और बाकी सारे ऑप्शन को भी हम मैप पर देखते हैं। बच्चों यहाँ पर भी जो मैप हैं, 2 मैप रखे गए हैं। एक मैप स्पेसिफिक
अरुणाचल प्रदेश का, और दूसरा हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दिखाता है, जहाँ पर हम बाकी नदियों की भी पहचान कर सकते हैं। हमें जो 4 ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था ब्रह्मपुत्र, पहला 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ब्रह्मपुत्र का था। हम ब्रह्मपुत्र को देखते हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की सिचुएशन है। इसके अतिरिक्त इंडस की बात की गई थी, एक ऑप्शन यमुना का था और एक ऑप्शन था गंगा का। हम चारों नदियों को अगर देखें, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली नदी पूछी गई है, तो हम देख सकते हैं कि जो इंडस यानी सिंधु जो नदी है वो पूर्व पश्चिम उत्तर का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहती है। ये तिब्बत से निकलती है और बाद में भारत के लद्दाख वाले हिस्से से होती है, कश्मीर से, फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। यानी ये जो है वो पश्चिमोत्तर हिस्से में है, वेस्टर्न साइड में ये रिवर पड़ती है। अरुणाचल से इसका लेना देना नहीं, यानी ये जो ऑप्शन है ये गलत है इस प्रश्न के लिए। यमुना और गंगा को देखें तो ये दोनों मध्य भारत में दिखाई दे रहे हैं, यानी ये ऑप्शन भी नहीं है, अरुणाचल की स्थिति यहाँ नहीं है। जबकि ब्रह्मपुत्र को अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र जो है वो हमें इसी हिस्से में दिखाई देती है, यानी अरुणाचल प्रदेश के आसपास। और इस मैप को अगर हम थोड़ा इनलार्ज करके देखें, यानी केवल अरुणाचल के मैप को देखें, तो स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मपुत्र की जो नदी है वो सीमावर्ती इलाके से, यानी लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ से हमारे देश में इंटर करती है। इस प्रकार से ये नदी आगे बढ़ती है और फिर बाद में इसकी एंट्री होती है आसाम में। चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी पानी अच्छा खासा इसमें तब तक मिल चुका होता है। ये जो रिवर है ये भारत में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तब इसका नाम दिहांग होता है। बाद में इसमें कई सारी और ट्रिब्यूटरीज, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी और केमांग, इस तरीके से कई सारे रिवर्स हैं जो इसको आगे जाकर के ज्वाइन करती हैं, यानी इस नदी को और बड़ा बना देती हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम में जाने के पहले अरुणाचल में बहती है और अरुणाचल में इंटर करती है तिब्बत वाले हिस्से से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में इन सभी नदियों में से ब्रह्मपुत्र रिवर ही हमें बहती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द अरुणाचल प्रदेश स्टेट फ्लावर। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? नन ऑफ दीज, लेडी स्लीपर, ऑर्चिड, मैरीगोल्ड एंड रोडेड्रोन। ये 4 ऑप्शन हैं। बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑर्चिड है, लेकिन वास्तव में ये पूरा उत्तर नहीं है, क्योंकि ऑर्चिड एक खास किस्म का पुष्प है जो कि भारत में कई सारी वैरायटी में पाया जाता है, और इसकी जो वैरायटी अरुणाचल प्रदेश के स्टेट फ्लावर के तौर पर जानी जाती है वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। लेडी स्लीपर ऑर्चिड जो है वो मेघालय का स्टेट फ्लावर है। इस वजह से ये बाकी जो 3 ऑप्शन है ये तो पहले से ही गलत है। ये चौथा ऑप्शन भी आंशिक तौर पर ही सही है, इसलिए ये प्रश्न टिक करने वाले बच्चे का प्रश्न सही रहा होगा। लेकिन वास्तव में हम अपनी जानकारी को सही करते हैं कि ऑर्चिड की वो कौन सी वैरायटी है जो अरुणाचल प्रदेश के स्टेट फ्लावर के तौर पर जानी जाती है। इसको देखते हैं। यहाँ पर भी 2 फिगर हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। जो फर्स्ट फिगर है ये लेडी स्लीपर ऑर्चिड का है। लेडी स्लीपर ऑर्चिड अभी जिस ऑप्शन की हमने बात की थी, एंड दिस वन इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ मेघालय। ये अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, लेकिन स्टेट फ्लावर का दर्जा इसके पास नहीं है। जो दूसरी एक वैरायटी और अरुणाचल में मिलती है और जिसको यहाँ का ऑफिशियली स्टेट फ्लावर माना जाता है वो ये दूसरे फिगर में दिखाई दे रहा है, और इसको कहा जाता है फॉक्सटेल ऑर्चिड। फॉक्सटेल ऑर्चिड जो है वो नाम से लग रहा है लोमड़ी की पूंछ, लेकिन वास्तव में लोमड़ी की पूंछ की बजाय इसके एक और इसका जो लोकल नाम है, जो जिस नाम से वो जाना जाता है, इसको द्रौपदी माला भी कहा जाता है। द्रौपदी माला ये जो दूसरा नाम है ये इसको कहीं ना कहीं महाभारत की कहानी से कनेक्ट करता है, यानी जो महाकाव्य भारत में लिखे गए, रामायण और महाभारत जैसे, ये जो ऐतिहासिक महाकाव्य हैं इनके पात्रों की घटनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में अगर बताई जाती हैं तो इसका अर्थ है कि ये वास्तव में भारत के सभी हिस्सों को जोड़ने वाली कहानियां हैं। तो हमने जाना कि ये अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है, ऑफिशियली स्टेट फ्लावर का दर्जा रखता है, वो फॉक्सटेल ऑर्चिड है, जिसको द्रौपदी माला भी कहा जाता है। ये इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है, लेकिन वास्तव में क्योंकि ये प्रश्न में शामिल नहीं था इसलिए यहाँ पर हम लेडी स्लीपर ऑर्चिड को सही विकल्प मान सकते हैं, जो कि वास्तव में मेघालय का स्टेट फ्लावर है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। राजधानी नगर कौन सा है अरुणाचल प्रदेश का? बहुत आसान ये प्रश्न है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी है, आपको पता है। हम मैप में भी देखें तो ईटानगर की स्थिति यहाँ पर है। दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदरूनी हिस्सों में है, असम बॉर्डर के पास। ये इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ईटानगर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री रिफर्स टू अरुणाचल प्रदेश एज साउथ तिब्बत।
कौन सा देश है जो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत के रूप में दिखाता है? चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। इन चारों ऑप्शन में सही जो उत्तर है वो है चाइना। चाइना के बारे में और इस प्रश्न के बारे में थोड़ी और समझ बढ़ाते हैं कि चाइना क्यों, और चाइना ही वो देश है, ये पहचान करें कि क्यों वो तिब्बत को अरुणाचल प्रदेश के रूप में दिखाता है। ये एक मैप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ, ये थोड़ा ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया को दिखाता है। हम देख सकते हैं इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल, बांग्लादेश, यानी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भी बात हो रही है। और इसके अलावा हमें इसमें एशिया के बाकी हिस्से भी दिखाई दे रहे हैं। चाइना के अलावा जो साउथ ईस्ट एशियन देश हैं, लाओस और वियतनाम, थाईलैंड जैसे, इनकी भी स्थिति दिखती है। बच्चों, इस मैप में तिब्बत आपको दिखाई दे रहा है कि इंडिपेंडेंट देश के रूप में, यहाँ पर इसे डिमार्केट किया गया इस एरिया को। ये जो हिस्सा है ये तिब्बत नाम का एक हिस्सा है, जिसको किसी समय में एक आज़ाद मुल्क का दर्जा था, एक ये इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था बिफोर 1954। 1954 के पहले ये जो तिब्बत नाम का हिस्सा है ये एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन चाइना ने 1949 के बाद से धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ इस अपने पड़ोसी मुल्क में धीरे धीरे बढ़ानी शुरू की और इस पूरे हिस्से को ही कैप्चर कर लिया, इस पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया। आज जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे कभी भी तो इस हिस्से को चाइना के एक प्रदेश के रूप में दिखाया जाता है, चाइना के एक हिस्से के रूप में दिखाया जाता है। तिब्बत लिखा होता है लेकिन आगे इन ब्रैकेट आपको चाइना लिखा मिलेगा, यानी ये चाइना के पार्ट दिखाया जाता है, जो कि वास्तव में 1954 के पहले एक आज़ाद देश हुआ करता था। और क्योंकि इस देश की जो सीमाएं हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वोत्तर से लेकर के, हम इसके कलर को थोड़ा चेंज करते हैं ताकि ये समझ में आए। भारत की सीमाएं अगर हम देखें तो ब्लू लाइन से आप देख सकते हैं भारत की अधिकांश जो उत्तरी और पूर्वोत्तरी सीमाएं हैं वो इसी तिब्बत वाले देश से मिला करती थी पहले। लेकिन क्योंकि 1954 में चाइना ने इस देश के ऊपर कब्जा कर लिया तो चीन के साथ हमारी सीमाएं बड़ी रूप में मिलने लगी। अब बात करें चाइना के उस विचार की जिसके आधार पर इसने तिब्बत पर तो कब्जा किया ही, इसने हमारे अरुणाचल प्रदेश को, इसको भी हम कलर चेंज करके देखते हैं, ये हिस्सा अरुणाचल प्रदेश वाला है। इस अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने ऑफिशियल मैप में साउथ तिब्बत के रूप में दिखाता है, यानी तिब्बत के ही एक भाग के रूप में दिखाता है और इस प्रदेश पर दावा करता है कि ये उसका हिस्सा है, तिब्बत का हिस्सा है, इसीलिए चाइना का पार्ट है वो। इस तरीके की एक जो अवैध गतिविधि है, एक इलीगल तरीका है किसी क्षेत्र को हथियाने का। और चाइना की जो स्ट्रैटेजी है, चाइना की जो रणनीतियाँ होती हैं अपने आसपास के हिस्सों के बारे में ऐसी ही होती हैं कि वो किसी क्षेत्र को पहले विवादित बनाता है और बाद में फिर उस पर कब्जा करने का प्रयास करता है। वास्तव में गलत है, हम इसके लिए सतर्क रहेंगे हमेशा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा स्टेट है और ये साउथ तिब्बत के रूप में नहीं दिखाया जाए, लेकिन चाइना वो देश है जो कि ऑफिशियली इसको साउथ तिब्बत के रूप में दिखाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? कौन सा पशु है जो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु माना जाता है? स्नो लेपर्ड, मिथुन, वाइल्ड डियर एंड गोट। बच्चों यहाँ पर सही विकल्प है मिथुन। ये वो जीव है जिसको मिथुन कहा जाता है, यहाँ की लोकल भाषा में इसको गयाल भी कहा जाता है। ये डोमेस्टिक बोविन फैमिली से आने वाला एक जीव है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे क्षेत्र में गाय भैंस जैसे जानवर मिलते हैं, बैल जैसे जानवर होते हैं, जिनको हमने इनका घरेलूकरण भी किया है, यानी हम इंसान इसका इस्तेमाल करते हैं अपने सामान्य जनजीवन में। इसी तरीके से इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश में भी ये जो जीव है मिथुन या गयाल नाम का, इस जीव का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है और यहाँ के सामाजिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा है ये। इसके अतिरिक्त अगर हम इसकी बात करें तो इसका विस्तार न केवल हमारे इंडिया में मिलता है बल्कि इंडिया के बाहर भी, यानी हमने अभी यहाँ पर देखा अरुणाचल प्रदेश में तो ये पाया ही जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, वहाँ पर भी ये मिलता है। बांग्लादेश हमारा एक और पड़ोसी देश है, यहाँ पर भी ये गयाल या मिथुन नाम का जीव पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में यहाँ पर साउथ में यूनान नाम का एक स्टेट है। यूनान जो शब्द है वास्तव में चाइनीज़ भाषा में यूनान का मतलब होता है साउथ, तो साउथ में उसका एक राज्य है जहाँ पर भी ये जीव पाया जाता है, यानी ये गयाल या मिथुन जीव जो है वो साउथ चाइना में भी पाया जाता है, यूनान स्टेट में। तो ये एक पॉपुलर जीव है इस क्षेत्र का और ये अरुणाचल प्रदेश के राजकीय पशु का दर्जा रखता है। ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश स्टेट एनिमल दैट इज मिथुन। 9th क्वेश्चन की बात करें, विच लाइन सेपरेट्स अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत? तिब्बत से बांटने वाली अरुणाचल प्रदेश को जो लाइन है उसका क्या नाम है? मैकमोहन लाइन, मैगिनोट लाइन, कर्जन लाइन एंड डूरर लाइन। दीज आर द ऑप्शन एंड राइट ऑप्शन इज मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन वो लाइन है जो कि अरुणाचल को तिब्बत से अलग करती है, क्योंकि इसको मैकमोहन महोदय ने बनाया था। इसकी जानकारी थोड़ी सी बढ़ाते हैं। ये वो हिस्सा है
हमको ऑरेंज कलर से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मैकमोहन लाइन बनी है जो कि येलो कलर से दिखाई गई। इसके ऊपर मार्क करके इसकी हम पहचान करते हैं। अगर रेड कलर से इसको मार्क करता हूँ मैं, ये जो सारी लाइन गई हुई है ये अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं बनाती है और न केवल अरुणाचल प्रदेश की बल्कि ये लाइन आगे बढ़ती हुई और आगे चली जाती है, अरुणाचल से और आगे फिर भूटान से होकर के और हमारे स्टेट्स को आगे कनेक्ट करती है। यानी ये काफ़ी लंबी ये लाइन है। इस लाइन की कुल लंबाई है 890 किलोमीटर्स, 890 किलोमीटर की ये लाइन थी जिसको हेनरी मैकमोहन ने बनाया था काफ़ी पहले। और जब ये लाइन बनाई गई थी, ये सीमा खींची गई थी, उस समय हेनरी मैकमोहन जो कि ब्रिटिश भारत में थे, ब्रिटिश इंडिया का अर्थ है जब भारत अंग्रेज़ों के अंतर्गत था, हम आज़ाद नहीं थे बिफोर इंडिपेंडेंस, तब के भारत के बीच में और तिब्बत के बीच में, तिब्बत यहाँ पर देखिए चाइना के साथ दिखाया जा रहा है लेकिन वास्तव में तब ये एक देश हुआ करता था। तो तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में लाइन बनाई गई थी और हेनरी मैकमोहन ने ये लाइन खींची थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस लाइन को मैकमोहन लाइन कहा गया, जो कि तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया की सीमाएं बनाती थी। और जब 1954 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया तो चीन से हमारी सीमाएं मिलने लगी और चीन से हमारी सीमाओं को बांटने वाली जो लाइन है वो मैकमोहन लाइन हो गई। लेकिन जैसा कि चीन अक्सर करता है, उसकी जो मंशा है वो स्पष्ट नहीं रहती है, बहुत संदिग्ध तौर पे काम करता है, तो उसने इस लाइन को मानने से इनकार कर दिया और अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत के रूप में अपना हिस्सा दिखाने लगा। लेकिन वास्तव में हमें पता है मैकमोहन लाइन जो कि हिस्टोरिकल है, ब्रिटिश इंडिया में ही बनाई गई थी। इस लाइन से ही स्पष्ट है कि अरुणाचल प्रदेश का ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये इंडिया का हिस्सा है, ब्रिटिश इंडिया का था, यानी जब भारत का अभी का हिस्सा है ये। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा स्टेट है, न कि साउथ तिब्बत या फिर चाइना का कोई हिस्सा है। ये स्पष्ट है मैकमोहन लाइन का नामकरण कैसे हुआ, हेनरी मैकमोहन के नाम पर। एंड दिस वन द लाइन विच सेपरेट अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज, 10th क्वेश्चन, विच इज द अरुणाचल प्रदेश स्टेट बर्ड? राज्य पक्षी कौन सा है अरुणाचल प्रदेश का? ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ग्रेट हॉर्नबिल एंड नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ग्रेट हॉर्नबिल। बच्चों हॉर्नबिल एक खास किस्म की चिड़िया है और ये कई सारी वैरायटी में पाई जाती है और यहाँ पर जो वैरायटी पाई जाती है बड़ी मात्रा में उसको ग्रेट हॉर्नबिल कहा जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल कहने के पीछे कारण है कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े आकार की ये पक्षी होती है और क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑरेंज, येलो और रेड भी, वाइट और ब्लैक भी, कई सारे कलर का पैटर्न इसमें दिखता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल सोसाइटीज़ में, क्योंकि कलर के मायने ट्राइबल सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, उनकी संस्कृति में बहुत महत्व दिया जाता है, इसीलिए ये पक्षी वहाँ के सामाजिक जीवन का, जनजातीय जीवन का बड़ा हिस्सा है और ऑफिशियली वहाँ का राज्य पक्षी भी इसको घोषित किया गया है। ऑफिशियली ये स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश का। सही आंसर है ग्रेट हॉर्नबिल। इस तरीके से हमने अपने क्विज के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। एक छोटी सी कहानी है जो अरुणाचल प्रदेश के नामकरण से जुड़ी है, हम इसकी भी चर्चा करते हैं। बच्चों ये जो स्टेट है इसके बारे में थोड़ी तो जानकारी हमने अभी पाई कि 1972 के पहले इसको नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, और इस नेफा के बाद इसका नामकरण जब 1972 में ही 1972 में इसको असम से अलग किया गया तब इसका नाम अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसका नाम किस तरीके से पड़ा इसके बारे में ये कहानी है। बच्चों हमारा देश बहुत धार्मिक प्रकार का देश है। हम सभी चीज़ों में जो प्रकृति के तत्व हैं उनमें बहुत आसानी से देवी देवताओं की कल्पना करते हैं। हमारे कल्चर में सन को एक देवता माना जाता है जो कि अल्टीमेट सोर्स है वास्तव में लाइफ और बाकी सभी चीज़ों के लिए, हमारे पूरे सिस्टम को चलाने वाला वो सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। लेकिन हमारे देश में उसको देवता के तौर पर देखा जाता है और एक ऐसा देवता जो कि 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर के यात्रा करते हैं। आपने शायद कभी कार्टून मूवीज़ में या कहानियों में सुना होगा कि सूर्य जो देवता है वो 7 घोड़ों वाले रथ पर चलता है। तो ऐसा कोई जो बड़ा व्यक्ति जो जिसके पास वाहन हो और जो बड़ा व्यक्ति हो वो अपना वाहन स्वयं नहीं चलाता, उसके लिए कोई ना कोई ड्राइवर रखता है। तो रथ को चलाने के लिए सारथी की आवश्यकता पड़ती है और ये जो रथ है सूर्य का, इसकी हम बात करते हैं। अगर हम ये मान लें कि ये एक वाहन है जो सूर्य का वाहन है, तो इसमें एक ड्राइविंग सीट होगी जहाँ पर कोई ड्राइवर होगा और पीछे की तरफ होगी ओनर की सीट जहाँ पर सन की स्थिति होगी। और इनके ड्राइवर यानी सारथी के रूप में यहाँ पर जिस व्यक्ति को हम पहचानते हैं उसका नाम है अरुण। अगर हम ये मानते हैं क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, तो अगर भारत में ये अरुणाचल प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश में आने वाली जो सन की ये गाड़ी है, सन का ये जो वाहन है, भारत में जब ये एंटर करेगा तो एंट्री करते हुए हम देख सकते हैं कि सबसे पहले गाड़ी का जो अगला हिस्सा है ये देश में एंटर करेगा, सबसे पहले आएगा।
यानी अरुण की एंट्री भारत में सन के पहले होगी। पहले आने वाला व्यक्ति अरुण यानी उसका ड्राइवर होगा, न कि ओनर सन होंगे। इसलिए भारत में सन के पहले अरुण की उपस्थिति होती है। और वास्तव में अरुण वो समय है सुबह का समय जबकि सन हमें दिखाई नहीं देता सरफेस के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी होराइजन से बाहर होता है, वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके रोशनी हो जाती है। उसको सुबह का समय, प्रभात का समय, अरुणोदय का समय कहा जाता है। और उसी अरुण जो नाम है, इसी अरुण नाम से, क्योंकि सन के पहले अरुण की एंट्री होती है, और जैसे सन की एंट्री अरुणाचल में देश में सबसे पहले होती है, उसके और पहले अरुण की एंट्री भारत में सबसे पहले होती है। इट मीन्स एक ऐसी भूमि जो कि भारत की है, उस पर सबसे पहले एंट्री अरुण की यहीं पर होती है। इसीलिए इस पूरे प्रदेश का नामकरण अरुणाचल प्रदेश किया गया। अरुण जिसको अपने अंचल में पहले लेता है, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, लैंड ऑफ अरुण, अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से इस रोचक कहानी के साथ हम इसके नामकरण को समझ जाते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा अरुणाचल प्रदेश। बच्चों, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद है आपको अरुणाचल प्रदेश के विषय में जानकारी अच्छी लगी होगी और आपकी जानकारी बढ़ी भी होगी। आने वाले जो फ्राइडेज़ होंगे, हर एक शुक्रवार को हम ये गतिविधि करेंगे, यानी क्विज़ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और उसके सही उत्तर आपको मिलेंगे। आप अपनी जानकारी बढ़ाएंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। धन्यवाद।